हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रमेयों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रमेयों को जानेंगे हम, वो प्रमेय क्या होती हैं। तो देख लेते हैं हम उन प्रमेयों को, कौन कौन सी वो प्रमेय हैं। तो प्रमेय नंबर 1.3 बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसका यूज इस प्रश्नावली में होगा। तो ये प्रश्नावली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी हर वर्ष एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। तो आइए प्रमेय देख लेते हैं। कह रहा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं लिख लेता हूँ, आइए जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 25 लिखा, ठीक है। ये मान लिया मैंने, क्या हो गया, ये मेरे पास में a² है ये, और p मान लेता हूँ मैं, p मान लेता हूँ, p है मेरे पास में अभाज्य संख्या 5 है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, p इसको विभाजित करेगी, ठीक है। p क्या करेगी, p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी a क्या होगा, ये a इसका 5 होगा, तो यही 5 क्या करेगा, इस a को भी विभाजित करेगा। ये a बराबर है और ये a² बराबर है, a² बराबर 25 है, और यहाँ पर ये क्या है, 5 प्राइम नंबर है, क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी है, 5 है अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या क्या है, p, ये 25 को विभाजित करती है तो ये p 5 को भी विभाजित करेगी, यानी कि 5 को विभाजित करता है। यही थ्योरम कह रही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, तो थ्योरम नंबर है 1.4। थ्योरम नंबर 1.4 क्या कहती है, ये हमें क्या है, ये विरोधाभास की थ्योरम है, विरोधाभासी थ्योरम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी परिमेय संख्या को हम अगर परिमेय संख्या अगर हम मान लें, ये क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं दो पूर्णांक r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि इसके लिए हम लिख सकते हैं √2 बराबर r/s, जिसमें क्या हो, ये हर है डोमिनेटर, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तब मान लीजिए कि r और s में एक के अतिरिक्त, ये लाइन समझने की है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों से r और s को विभाजित करके √2/a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिन दो संख्याओं का LCF 1 होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी होती हैं, को प्राइम नंबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम उल्टा मान करके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। तो प्रश्नावली हमारी थी 1.3, इसमें क्या कह रहा था, आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करने के लिए हर बार आ रहा है, या तो ये आ जाए या ये आए, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अब की भी आएगा, ठीक है। तो आइए लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। तो मैं प्रश्न को एक बार हल करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, सोल्यूशन ही करता हूँ सीधे, ठीक है। तो सोल्यूशन करता हूँ तो मैं इसका उल्टा मान लूँगा, ठीक है। √5 हमसे सिद्ध करवा था अपरिमेय संख्या, तो मैं इसको परिमेय मान लूँगा, ठीक है। तो मान ले रहा हूँ मैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। दिया हुआ क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और हमने मान ली परिमेय संख्या,
तो ये उल्टा मान लिया, विपरीत मान लिया, ठीक है, विपरीत है, ऐसा मान लिया। अच्छा, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, और परमेय संख्या हम जहाँ क्या होना चाहिए, q यानी डोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो परमेय संख्या होती है अंश बटे r। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या करता हूँ मैं, अब √5 को मैं लिख सकता हूँ a/b, जहाँ a और b क्या है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और जिसमें भी क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा √5b इक्वल टू a, ठीक। तो अब क्या करूँगा मैं, अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड वर्ग करूँगा, तो दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर √5b का वर्ग और a का वर्ग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्ग से रूट हट जाएगा, तो 5 और ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा a², ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 5 से a² विभाजित होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये अपॉन में जाएगा इधर, चलो लिख देते हैं, चलिए रहने दो, यहाँ से समझो, ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको विभाजित करेगा। भाई किसी संख्या के अपॉन में कुछ होता है, जैसे ये 10/5 कहूँ तो 5 10 को विभाजित करता है, नहीं करता है, तो इसको विभाजित कर रहा है ना, तो ये इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई में इधर से अपॉन में जाएगा, तो इसको विभाजित करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a² 5 से कैसा है, 5 से विभाज्य है, जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। तो मैं इसके लिए चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, और इसलिए क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा, ये कथन मान लिया मैंने, ठीक है, ये कथन मैंने a मान लिया, यह समीकरण a मान ली, ठीक। तो अब से एक क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट मानेंगे। अब क्या मानेंगे हम, पुनः मान ले रहे हैं हम, माना a=, अब देखिए यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि a² 5 से विभाज्य है। अब हमें प्रूव करना है कि b² भी किसी संख्या से विभाज्य होगा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे होगा, तो ये प्रूव करने के लिए हमें एक अनदर कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ a= 5m, ये मान लिया मैंने। तो a बराबर 5m कहाँ रखूँगा मैं, समीकरण नंबर 1 में। तो जहाँ m एक पूर्णांक मान लिया है मैंने, एक पूर्णांक है, ये मान लिया। तो समीकरण 1 से लिखेंगे a बराबर 5m, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में क्या है हमारे पास, ये है, तो 5b² = a की जगह 5m का स्क्वायर, तो यहाँ 5b², यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, तो b² = 5m² हो गया। अब ये m की गुणा में है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये अपॉन में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5b² को विभाजित करता है, 5b² को 5 विभाजित करता है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ मैं, b² 5 से विभाज्य है, ठीक है, b² 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है,
विभाज्य होगा। इसे कथन नंबर हमने बी दे दिया। ठीक, तो ए और बी से हमें कथन से क्या पता चल रहा है, कथन ए और बी से कि देखिए यहाँ पर भी 5 से बी स्क्वायर विभाज्य है, यहाँ पर क्या था, ए 5 से विभाज्य था, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। अब जो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं भी नहीं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये जो हमने कल्पना मानी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या भी नहीं होगी। तो वही बात को हमें लिखना है इसमें, तो लिख देते हैं हम। तो लिखते हैं कथन ए व बी से ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोनों में से क्या हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन है, इसलिए ए तथा बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हैं, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, वही सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। जो हमने माना था ये तो उसके उल्टा आ गया, क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं आई। ठीक है, जब ये सहअभाज्य संख्या आती तो ये बात सत्य हो जाती, तो ये असत्य आ गया। ठीक है, सत्य नहीं हुआ ये, तो इसलिए क्या हो गया, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कैसी सिद्ध हुई, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे सिद्ध करा रहा है। तो इसको भी सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे। तो लिख लेते हैं हम। तो जो दिया है उसके विपरीत हम मान ले रहे हैं। तो माना क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं मान लेता हूँ, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है, ये मान लिया मैंने। ठीक, तो यहाँ से इसलिए मैं लिख सकता हूँ, कोई भी परिमेय संख्या होती तो अंश बटे हर होती है। तो यहाँ पर 3 + 2 √5, तो ये परिमेय संख्या अगर मैंने मानी है तो इसके लिए a/b अंश बटे हर के रूप में अगर लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया। जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, b ≠ 0, और b 0 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस 3 को उधर भेज दे रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं। √2 √5 = a/b - 3। इसको मैंने 3 को क्या पक्षांतर कर लिया। तो यहाँ से हो जाएगा 2 √5, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लें तो a - 3b/b, ये 2b मल्टीप्लाई में a भी अपॉन में आ जाएंगे।
तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, √5 अपॉन में a माइनस 3b और अपॉन में 2b, इतना लिख लिया मैंने। तो यहाँ से क्या हुआ, जहाँ पर भी ये लिखा है इधर राइट हैंड में लिखा है अंश बटे हर, ये तो परमेय संख्या है भाई। जब ये परमेय संख्या है और ये संख्या इसके बराबर है तो ये भी परमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसको अब हम लिख दे रहे हैं, तो लिखते हैं हम क्योंकि ए और b पूर्णांक हैं, तो दोनों हमने पूर्णांक माने, इसलिए क्या होगा, इसलिए a माइनस 3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या होगी। ये वाली देखो अंश बटे हर है तो ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये असत्य होगी बात, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, ये बात सत्य नहीं है भाई, ठीक है, असत्य है कि ये √5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमने उल्टा माना था। हमने क्या माना था, इसको परमेय संख्या मान के चाहिए, तो ये परमेय संख्या आ गई। अब वास्तव में क्या है, अपरमेय संख्या है, तो ये अपरमेय हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, जिससे ये सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। तो इसमें क्या करना है, हमें हिंदी में ज़्यादा व्याख्यान करना है, यानी व्याख्यात्मक प्रश्न है ये, व्याख्या ज़्यादा करनी है आपको, ठीक। तो इससे ये सिद्ध हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 1/√2, फिर ये 7√5, 6 + √2। तो इनको भी कर लेते हैं हम, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, एक एक करके कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इनको भी सेम उसी प्रकार से करना है। तो मान लेता हूँ मैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या मान ली मैंने, परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। जो दिया तो भाई अपरमेय संख्या है, तो हमने मान लिया अपरमेय संख्या, तो उल्टा मान लिया ना, तो हमने उल्टा मान लिया ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को अंश बटे हर लिखते हैं। तो 1/√2 और a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जिसमें क्या होगा, b0 = 0 होगा। तो यहाँ से b को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा b इक्वल टू √2a। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अच्छा वर्क कर लेते हैं पहले। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट हट जाएगा वर्क करने से, तो ये हो जाएगा कितना, चलो एक बार लिख कर दिखा देते हैं ऐसे। तो बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी स्क्वायर इस 2 से कैसा है, विभाज्य है। और जब बी स्क्वायर विभाज्य तो बी भी विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो लिख देते हैं इसी कथन को। तो लिखता हूँ मैं बी स्क्वायर 2 से कैसा है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, विभाज्य है। इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कथन a नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसे मैं कथन a नाम दे दिया। तो अब मैं एक अनादर कांस्टेंट मान लेता हूँ, जिससे कि ये भी प्रूव करके दिखा दूँ कि a स्क्वायर भी किसी संख्या से विभाज्य है। तो इसलिए मैं मान लेता हूँ। तो माना, एक बार फिर मान लेते हैं, पुनः माना। अब मैं मान लेता हूँ b के लिए, माना b बराबर 5m, ये मान लिया मैंने, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, ये मान लिया। तो b के स्थान पर ये रख देता हूँ समीकरण 1 से। अब b का मान ये समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 5m का स्क्वायर, और इधर यहाँ, अच्छा यहाँ पर जो है वही मानना होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 मानना है, 2 है तो 2 ही मानना है, ठीक। तो यहाँ पर 2 और a स्क्वायर, यहाँ से इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, सॉरी ये m स्क्वायर, और इधर 2a स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि इस 2 से क्या है, a स्क्वायर विभाज्य है। जब a स्क्वायर विभाज्य होगा तो a भी विभाज्य होगा। तो लिख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर क्या है कि a स्क्वायर किससे विभाज्य है, यहाँ लिखते हैं। इसलिए a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसे मैं कथन नाम दे देता हूँ b। तो कथन a और b से क्या पता चला, हमें दोनों में 2 उभयनिष्ठ मिला, ठीक है। दोनों में क्या मिल रहा है, हमें 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कथन a व b से स्पष्ट हो जाता है, दोनों से 2, a तथा b से 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, ये सहभाज्य नहीं होंगे a और b, इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जबकि हमने ये माने थे सहअभाज्य जिनका HCF क्या हो, 1 हो। यहाँ तो HCF 2 आ गया, पूर्णांक सहअभाज्य नहीं है। जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसलिए परमेय संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। परमेय संख्या में क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए पूर्णांक भी नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो हम लिख दे रहे हैं इसे। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी
अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक है, गलत सिद्ध हुई। इससे क्या सिद्ध होता है, इसलिए इससे जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। केवल कुछ नहीं है, आपको ये देखना है दोनों का एचसीएम एक से ज़्यादा ना हो जाए, और किसी भी क्वेश्चन में आएगा भी नहीं एक से ज़्यादा। ठीक है, जितने भी हमें ये प्रूव करने के लिए हैं, सब में जो क्वेश्चन है उनमें सब में कोई ना कोई उभयनिष्ठ जरूर बनता होगा, और जब उभयनिष्ठ बनता होगा तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा भाई ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सहवाज संख्या नहीं बनेंगी, सहवाज पूर्णांक नहीं बनेंगे, तो ये परमेय संख्या भी नहीं होगी। जब ये परमेय संख्या नहीं है तो इससे सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट में क्या था, पार्ट नंबर 2 ले लेते हैं, पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट में क्या था देख लेते हैं। ये था 7√5, ये सिद्ध करवा रहा है हमसे। ठीक है, कह रहा है कि ये सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो मान लेते हैं, इसको भी उल्टा ही मान लेंगे। तो मान लेता हूँ मैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। उल्टी मान ली मैंने। ठीक है, विपरीत है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ये परिमेय संख्या मानी है मैंने, तो 7/5 = a/b, अंश बटे हर होती है परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या माना है तो इससे मैं लिख देता हूँ इस परिमेय संख्या को। तो जहाँ पर a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक कहें, संख्याएं कहें, पूर्णांक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, b0 = 0 होगा। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से √5 है, अपॉन में ये 7 जाएंगे, तो ये 7 भी इस प्रकार से ये हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इस साइड में हम देख रहे हैं कि अंश बटे हर है। ये क्या है, अंश बटे हर। तो इस अंश बटे हर में क्या है, ये वाली परिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, असत्य होगी। ठीक है, जो कि असत्य है। तो इसको बस व्याख्यात्मक रूप में लिखना है, क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और इनमें दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और पूर्णांक ऐसे हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और भी पूर्णांक हैं, तो इसलिए ऐसे पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक सहअभाज्य हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसे कि a/7b एक परिमेय संख्या होगी, b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी, तो √5 कैसी होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा था, ये सहअभाज्य माने थे, ये परिमेय संख्या मानी थी, तो ये परिमेय संख्या आ गई। लेकिन ये क्या है, जब हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी जो हमने उल्टी मानी है, तो उल्टा माना है तो उल्टा भी सिद्ध हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं लिख देता हूँ इसे, जो कि सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो इसलिए क्या होगा,
इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, जिससे यह सिद्ध होता है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट है, तो वो भी हम प्रूफ कर लेते हैं। वो भी इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे, थर्ड पार्ट, और ये प्रश्नावली फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। 6 प्लस अंडर रूट 2 इसको सिद्ध करवा रहा है, तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं। मान लेता हूँ, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। मैंने उल्टा मान लिया, ठीक है, विपरीत है। तो मैं लिख सकता हूँ, जब ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और इसमें b क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं 6 को उधर भेज देता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ। तो अंडर रूट 2 a अपॉन b माइनस 6, और अंडर रूट 2 यहाँ से a माइनस के इधर पहुँच जाएंगे, 6b हो जाएगा, और अपॉन में b। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि इधर राइट हैंड साइड में क्या है, ये जो है ये अंश बटे हर परिमेय संख्या है। अगर मैं देखिए किसी भी अभाज्य संख्या में कुछ घटाऊं कुछ जोड़ूं तो वो क्या रहेगी, अभाज्य संख्या ही रहेगी। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई करके घटाऊं तो भी अभाज्य संख्या रहेगी। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अंश बटे हर परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो इसको मुझे हिंदी में लिखना है, जो कि असत्य है ना। तो लिख दे रहा हूँ व्याख्या करके लिखता हूँ यहाँ, क्योंकि a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो जब सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि ये तो हमने माना था ना, जब ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, वास्तव में ये असत्य परिमेय है। हमने उल्टा माना था ना, तो परिमेय सिद्ध हो गई, इसका मतलब क्या होगा, ये परिमेय सिद्ध होगी, तो इसका मतलब ये अपरिमेय होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, अतः इसलिए क्या होगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत
सिद्ध हुई, जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हुई, ठीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, हमें बताएं, और वीडियो को पॉज करके देखें। अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है वापस करके देखें, रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।